आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप भाई-बहनों को ज्ञात ही है कि आज 2025 वर्ष का आगमन आरंभ हुआ है और आज हमारा इस 2025 वर्ष की ये प्रथम ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की एक वीडियो या ज्ञान संदेश किन्हीं भी शब्दों में बात आप समझ ही सकते हो। देखिए, नया वर्ष हम सभी संसारी भाई-बहन बहुत ही उमंग और उल्लास के साथ इसका हम स्वागत करते हैं। देखिए, परमात्मा की प्रकृति में हर क्षण नया ही है। इस नएपन में आपको हमें अपने मिले हुए कर्मों में सुधार लाना, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने हैं। तभी ये कमरा मिला हुआ नववर्ष को हो ब्रह्म मुहूर्त की प्रथम एक बेला कहो या जीवन की परिस्थितियों का जब आप सदुपयोग करते हो। देखिए, संसारी भाषा में अक्सर हम भी इन ज्ञान संदेशों के द्वारा एक साधारण मनुष्य को एक शुभ कामना संदेश या शुभ कामना की एक स्थितियों से एक औपचारिकता पूर्वक एक संदेश देते हैं और उसी संदेश के अंतर्गत ही हम प्रतिदिन ही आप सभी भाई बहनों को वीडियो के अंत में भी देखिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में, दोपहर को हम आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत एक ज्ञान संदेश में और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष के अंतर्गत आपके प्रश्नोत्तर की स्थितियों को या एक साधारण परिस्थितियों में ज्ञान की कड़ियों पर चर्चाएं करते हुए हम बार बार आप सभी भाई बहनों को सदा ही शुभकामनाएं देते रहते हैं और उस शुभकामना का ही सिलसिला, क्योंकि ये नव वर्ष आरंभ हुआ है और नव वर्ष से हम सभी भाई बहनों को सदा ही कुछ ना कुछ एक संसारी स्तर पर कुछ आशाएं बंधी होती है, क्योंकि आपका हमारा जो मिला हुआ समय है वो कहीं ना कहीं देखिए दुखमय स्थितियों से गुजरता ही है। चाहे देखिए कोई राजनीतिक स्तर पर प्रधानमंत्री हो, औद्योगिक स्तर पर बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, फिल्मी जगत का भले ही वो सुपरस्टार भी हो, खेल जगत का नामी गिनामी खिलाड़ी भी हो, हम सभी के व्यक्तिगत जीवन में कहीं ना कहीं कुछ खिन्नता बनी रहती है। इसका कारण क्या है कि आपका हमारा मिला हुआ जीवन राजसी है और रजोगुण जब जब बिगड़ता है तो वो तमोगुण में गिराता है और तमोगुण की स्थितियां आपको में निश्चित रूप से दुख देती है, जबकि राजसी स्थितियां अल्पकालिक सुख देती है। जब तक इन दो गुणों की स्थितियों को आप और हम ज्ञान पूर्वक नहीं समझते और ज्ञान पूर्वक समझने के लिए निरंतर शास्त्रों में बार-बार मनुष्य जोनि के सभी मनुष्यों के लिए आह्वान किया गया है कि सत्संग करो, ज्ञान में स्थिति में रहो। ज्ञान में स्थिति में रहते हुए ही आप और हम रजोगुण की स्थितियों को और तमोगुण की स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझ सकते हैं। देखिए, हमारी प्रतिदिन सुबह-शाम की जो चर्चाएँ होती हैं, अब तो दोपहर की भी देखिए कुछ एक लघु ज्ञान संदेश के रूप में होती है। हमारा उद्देश्य एक ही होता है कि हम सभी भाई-बहनों का जीवन सुखमय बीते। देखिए, हम नव वर्ष और प्रतिदिन इनमें कोई भेद नहीं रखते, क्योंकि प्रतिदिन आपके हमारे लिए एक नया एक जीवन लेके आता है। देखिए, हम सभी भाई-बहन कर्म जोनि में हैं। साधना जोनि का एक अवसर है। जैसे खिलाड़ी अवसर का लाभ उठाता है, तो वो मैच जीत जाता है। इसी तरह हम भाई-बहन भी देखिए
अपने मिले हुए जीवन में यदि इस जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते जाते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में आगे बढ़ते जाते हैं, ये आपके हमारे जीवन की एक आध्यात्मिक उन्नति है, कमाई है। इस कमाई के लिए ही आपको में मनुष्य जोनी का एक अवसर मिला है। इस अवसर का लाभ उठाना है। देखिए जीवन कहो, खेल कहो, एक ही स्थितियाँ हैं। खेलने की स्थितियाँ जीतने के लिए, हारने के लिए नहीं है। देखिए ना, मनुष्य जो ने आपको में जीतने के लिए मिली है। आपके मेरे शरीर की 3 अलग-अलग अवस्थाएँ हैं। बचपन अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। भले ही देखिए आरंभिक स्तर पर गर्भाकाल की स्थितियाँ होती हैं, फिर शिशु काल की अवस्थाएँ, बचपन अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था। तो अक्सर संसार में कुछ ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य वृद्धावस्था में आते-आते कुछ जगना आरंभ कर देता है। जगने का अभिप्राय सत्वगुण का संग करना अपने जीवन का एक कुछ औपचारिकताओं के अंतर्गत बढ़ने लगता है, संग करने लगता है। क्यों? क्योंकि मिले हुए जीवन में देखिए युवावस्था में रजोगुण प्रधान होता है, जोश अधिक होता है, क्रियाएँ अधिक होती हैं और संसार को पाने की, भोगने की अधिक इच्छा होती है। ये अमर्यादित इच्छा जब मनमानी पे आ जाती है, मनमर्जी की स्थितियों में आ जाती है, तो फिर ये तामसी स्थितियाँ बनने लगती हैं। और शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, तमोगुण की निंदा करो, तमोगुण की निंदा करो और रजोगुण की उपेक्षा करो। आज मनुष्य देखिए रजोगुण की उपेक्षा नहीं करता, जिसके कारण उसके जीवन में तामसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, दुखदायी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। देखिए परमात्मा आपको हमें बार-बार अवसर देता है, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने का मतलब क्या है? देखिए तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है और सत्वगुण से भी अच्छा विशुद्ध सत्वगुण परमात्मा की स्थिति को आप समझ सकते हैं। देखिए हमारा प्रतिदिन सुबह, शाम, दोपहर को जो भी हम वीडियो प्रसारित करते हैं, उन सभी स्थितियों में आपको हमारा सत्वगुण विकसित करने के लिए देखिए बुद्धि में विवेक शक्ति जागृत होने से ही शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझ में आता है। अन्यथा संसारी स्थितियों में देखिए हम चाहे नव वर्ष मनाएं, चाहे शादी की सालगिरह मनाएं, चाहे जन्मदिन की स्थितियां मनाएं और आजकल तो देखिए कुछ मनोरंजन की स्थितियां, खेल तमाशे की स्थितियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। उन बढ़ती हुई मनोरंजन की स्थितियों में ही हमारा रजोगुण बिगड़ता जाता है, सतोगुण कमज़ोर होता जाता है, जिसके फलस्वरूप समय-समय पे उस रजोगुण के कारण ही मनुष्य बार-बार तमोगुण में गिरता रहता है और तमोगुण में गिरते-गिरते आपका हमारे जीवन में कानून का उल्लंघन भी होता है और शास्त्र विरुद्ध भी पाप कर्म सहज ही होने लगते हैं। इन सभी स्थितियों को आप और हम गंभीरता से नहीं लेते। हम तो बार-बार देखिए प्रकृति के 3 गुणों पर चर्चाएँ करते हैं। ये 3 गुणों का रहस्यमय ज्ञान, गूढ़तम ज्ञान जब तक आपको में समझ नहीं आता, तब तक ज्ञान की कड़ियाँ या यूँ कहो कि आपको हमारा जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर है, देखिए स्थूल शरीर से अधिक महत्व सूक्ष्म शरीर को दो। सूक्ष्म शरीर से भी अधिक महत्व कारण शरीर को दो। क्योंकि कारण शरीर के आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण होता है। वर्तमान समय तो देखिए कलयुग का चल रहा है। कलयुग की आयु शास्त्रों में ही 4,32,000 वर्ष कही गई है और उस 4,32,000 वर्ष में मात्र अभी 5,126, 27, 28 वर्ष ही बीते हैं। शेष कलयुग की स्थितियाँ तो अभी आनी हैं और आपका मेरा औसतन जो शास्त्रों में जीवन है कलयुगी स्थूल शरीर का, वो लगभग 100 वर्ष का कहा गया है। अब समाज में आप देखते ही हो किसी की मृत्यु 60, 70, 80 वर्ष में भी हो जाती है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें गंभीरतापूर्वक समझना है। आपका हमारा मिला हुआ जीवन जितना बीत चुका है, उसको तो आप और हम किसी भी अंश में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। देखिए मनुष्य जो नहीं
जैसे आप परीक्षा में जो-जो लिख देते हो, लिखे हुए पे ही नंबर मिलते हैं। ठीक उसी तरह आप अपने जीवन में जैसे-जैसे कर्म कर देते हो, नंबर उसी के ही आते हैं। नंबर का अभिप्राय फलों का है, फलों का अभिप्राय अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियों से है। देखिए संसारी भाषा में हम कुछ भी एक औपचारिकताओं के अंतर्गत कुछ भी स्थितियाँ बोलते रहते हैं, शुभकामना संदेश देते रहते हैं। लेकिन परमात्मा के यहाँ प्रकृति की व्यवस्था में आपके हमारे कर्मों की गिनती होती है, आपके हमारे संस्कारों के आधार पर स्थितियाँ बनती हैं। यानी कि कर्म जैसा-जैसा होगा और कर्म के पीछे का स्तर क्या है? ज्ञान। को में जितना ज्ञान होगा, देखिए ज्ञान होने से ही अब देखिए ना आप अपने जीवन में मकान बनाते हो, तो आरंभिक स्तर पर आप सर्वप्रथम किसी आर्किटेक्ट की सेवाएँ लेते हो, क्योंकि आर्किटेक्ट को कैसे-कैसे मकान बनाना है उसका ज्ञान है। आपके घर में देखिए गृहिणी खाना बनाती है, उसको खाना बनाने का ज्ञान है, तभी तो खाना स्वादिष्ट बनता है। जब गृहिणी घर नहीं हो, तो रसोई में रखे हुए पदार्थ तो देखिए तामसी है। वहाँ पर हम हाथों से जो क्रियाएँ करते हैं, वो राजसी हैं, तमोगुण है, रजोगुण है, सतोगुण नहीं है। यानी कि गृहिणी घर नहीं, तो आप और हम जो खाना बनाते हैं वो स्वादिष्ट नहीं बनता, कुछ अधपका सा बनता है। ठीक इसी तरह आपके हमारे जीवन में यदि तमोगुण, रजोगुण की ही स्थितियाँ बनी हुई हैं, तो निश्चित रूप से आपके हमारे जीवन में समस्याएँ आती रहेंगी। देखिए, इन सभी स्थितियों को हम बार-बार कर्मबद्ध तरीके से समझाने का एक प्रयास करते हैं। देखिए, आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के अंतर्गत हमने ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा के अंतर्गत आज तक तकरीबन 2750 के आसपास वीडियो प्रसारित कर चुके हैं। और अब तो हम देखिए संध्या बेला ज्ञान कक्षा में यानी कि सर्व कल्याण कक्षा में भी आपके प्रश्नों के कुछ उत्तर देते हैं। क्योंकि जैसे-जैसे मन में कुछ शंकाएँ उठती हैं, प्रश्न उठते हैं, उनका निवारण होने से आपकी हमारी आध्यात्मिक यात्रा के दरवाजे क्रमशः खुलने लगते हैं। यदि प्रश्नों का निवारण नहीं होता, तो फिर अंधविश्वास की स्थितियों में आपका हमारा भटकाव में स्थितियाँ बनती हैं। हम तो बार-बार कहते हैं, श्रद्धापूर्वक सत्संग करो। श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग के कारण ही शब्दों के अर्थ समझ में आते हैं। देखिए आरंभिक ज्ञान तो वेदों का है, वेदों में बहुत ही जटिल स्थितियाँ हैं। इसलिए तो महायातीत महापुरुषों द्वारा उस वेदों के जटिल ज्ञान को थोड़े सरल अर्थों में उपनिषदों का रूप दिया गया। उपनिषदों से भी और सरल स्थितियाँ विभिन्न प्रकार के पुराणों में देवी-देवताओं से जोड़ते हुए कुछ कथा कहानियों का आधार लेते हुए, जैसे हम बच्चों को देखिए कथा कहानियों द्वारा कुछ एक सुधरने की स्थितियाँ समझाते हैं कि उनके बच्चों के जीवन में कोई बिगाड़ ना आए। देखिए परमात्मा की नज़रों में भी हम सभी मनुष्य बच्चे ही हैं। परमात्मा चाहते हैं आपके हमारे जीवन में सुधार आए। मनुष्य जीवन सुधरने के लिए मिला है, सत्वगुण का संग करने के लिए मिला है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मिला है। यदि आप और हम देरी तक जगते रहते हैं, देखिए कल हमने शाम की जो एक सर्व कल्याण वृक्ष में 31 दिसंबर 2024 के अंतर्गत ये कुछ एक कटु बातें रखते हुए कुछ विशेष प्रकाश डाला था। देखिए हमारे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर सच्चाई पे ही चर्चाएँ होती हैं। भले ही हम कुछ औपचारिकताओं के अंतर्गत कुछ स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से समझाने का एक प्रयास करते हैं। फिर भी हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि आपका हमारा जीवन में सुधार आए। आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर विवेक शक्ति जगे, कार्यशरीर में शुभ संस्कार बने। ये सभी स्थितियाँ जब क्रमबद्ध तरीके से आपके हमारे जीवन में बनने लगती हैं, तो निश्चित रूप से अज्ञानता की स्थितियाँ जो आपके हमारी आत्मा पर देखिए कार्यशरीर में तामसी राशि स्थितियों के कारण बन चुकी है।
उस काली परछाई को, उस अज्ञानता की स्थितियों को आप और हम दूर करें। देखिए, आपका हमारा जीवन हर क्षण घटता जा रहा है। आज 2024 सन बीता है, कुछ समय बाद ये 2025 भी बीत जाएगा, फिर 26 आएगा, फिर 26 बीत जाएगा, फिर 2027 आएगा। बस यूँ ही ये जीवन का सिलसिला, जैसे आप रेत को हाथ में पकड़ते हो, तो उसके कण हाथ से गिरते जाते हैं। यूँ ही आपका मेरा मिला हुआ जीवन देखिए छोटा होता है। इस जीवन का सदुपयोग करिए। परमार्थ के लिए पुरुषार्थ को एक माध्यम बनाइए। यदि पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ आपके मेरे जीवन में है, अर्थ और काम की स्थितियाँ हैं, अर्थ का अभिप्राय धन से है, धन का अभिप्राय पदार्थों को खरीदने से है। यदि अर्थ और धन को ही आप अधिक महत्व देते हो, अधिक से अधिक धन बटोरना चाहते हो, संग्रहित करना चाहते हो, किस लिए? अधिक से अधिक राशि स्थितियों के लिए। विषय भोगों की स्थितियाँ आज 24/7 हमारे घरों में प्रवेश कर चुकी है। देखिए, संसार में मनुष्य अधिक से अधिक भोग इच्छाओं की पूर्ति के दृष्टिकोण से ही नव वर्ष की स्थितियों का एक स्वागत करता है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि आपके हमारे जीवन में प्रकाशमय स्थितियाँ बने, सत्वगुण का आगमन हो, आपके आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुले। इन सभी स्थितियों के लिए ही हमारा देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर और सर्व कल्याण वृक्ष और आध्यात्मिक ऑक्सीजन के रूप में हम इन सभी सात्विक स्थितियों पर कुछ प्रकाश डालते हैं, ताकि कलयुगी वातावरण में जो भोग विषयों की जो एक प्रदूषण फैलता जा रहा है, उस प्रदूषण में निश्चित रूप से स्थूल शरीर के स्तर पर भले ही आप जितना भी एक मनोरंजन की स्थितियों में जीवन बिता रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं मानसिक स्तर पर खिन्नता बनी रहती है, उदासी बनी रहती है। इन सभी ज्ञानपूर्वक स्थितियों पर जब तक आप और हम नज़र नहीं डालते, तो फिर आपका हमारा मिले हुए जीवन में कोई सात्विक स्थितियाँ बन नहीं पाती। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है, देखिए नव वर्ष सदा ही सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है। हम तो बार-बार परमात्मा से यही विनती करते हैं और आप भाई-बहनों से भी एक अनुरोध करते हैं कि अपने ज़िम्मेदारियों को समझिए, अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाइए। समाज में अन्य मनुष्यों के लिए भी उस सात्विक वातावरण में यानी कि प्रकृति की एक व्यवस्था, चाहे वो कानूनी रूप से हो, आपको भी कानूनों का पालन करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना यातायात नियमों का पालन करो। समाज में अन्य मनुष्यों के लिए भी आप एक हितकारी स्थितियाँ उत्पन्न करो। जैसे आप अपने लिए एक सुख सुविधा की स्थितियाँ चाहते हो, तो आप दूसरों के लिए भी अपने सुख के लिए देखिए दूसरों को दुविधा में मत डालो। दूसरों की हम अक्सर कहते हैं ना दूसरों की हरी पत्ती को मत खाओ, लाल बत्ती पे रुको। ठीक इसी तरह कानून का पालन करो। अपने ज़िम्मेदारियों को, अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी पूर्वक पालन करो, ताकि सभी मनुष्यों के जीवन में उमंग, उत्साह की स्थितियाँ बने। देखिए भारत को तो आध्यात्मिक देश कहा गया है। आध्यात्मिक देश का मतलब यहाँ हर दूसरे, चौथे, 5वें दिन कुछ ना कुछ ऐसी सात्विक स्थितियाँ बनती हैं कि आप और हम गुरु से जुड़ते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं। यहाँ तो देखिए हम गाय की भी पूजा करते हैं, नदियों की भी एक आदर भाव से पूजा करते हैं। तो ये सभी स्थितियाँ आपके भीतर में सात्विक भाव जगाती हैं। मनुष्यों के बीच में भाईचारे, एक प्रेम सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करती है। पक्षियों के प्रति, पशुओं के प्रति आपकी सहानुभूति की स्थितियाँ बनती हैं। ये सभी स्थितियाँ समाज में जब बनी रहती हैं, तो कलयुग की स्थितियाँ बाहरी तल पे भले ही हों, तो फिर आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थितियाँ, सादगी की स्थितियाँ बनी रहती हैं, जिसके फलस्वरूप हम सभी भाई-बहनों का जीवन सुख में बीते।
देखिए, परमात्मा बार-बार आपको में संदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं कि अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करो। देखिए, आहार, मैथुन, निद्रा, भय ये तो पशु वृत्तियाँ हैं। यदि इन सभी स्थितियों में ही जीने का आपका हमारा लक्ष्य है, इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ही आप यदि अपने 2025 का स्वागत करते हैं, तो ये जीवन की कोई उपलब्धि नहीं है। हो सकता है आप इन कटु बातों को कुछ अन्यथा में ले रहे हो। लेकिन जब तक आप और हम आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खोलते, तो फिर ये जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसिक निंदनीय कष्टमय योनियाँ हैं, भले ही परमात्मा ने उनको देखिए अच्छे से रखा हुआ है। परमात्मा परम दयालु हैं, लेकिन कर्मफल सिद्धांत की जो स्थितियाँ हैं, आपके हमारे किए गए कर्मों के आधार पे ही निर्णय होते हैं, फैसला होता है। कारण शरीर में बना हुआ कर्माशय संस्कार ही अगली योनि का निर्धारण करते हैं। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को अपने मिले हुए जीवन के प्रत्येक क्षण को एक नया, एक नव वर्ष की भांति ही समझना चाहिए। अपने कर्तव्य कर्मों को सात्विक भाव से, एक ईमानदारी पूर्वक निभाना चाहिए कि आपके परिवार में, गली-मोहल्ले में, एक शहर में, एक राज्य के स्तर पर, देश के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर सभी मनुष्यों का ही कल्याण हो, सभी मनुष्यों की देखिए आवश्यकताओं की पूर्ति हो, सभी मनुष्यों की धर्म संगत इच्छाएँ पूरी हों, इसके लिए आपको हमें पुरुषार्थ करना है। आपको हमें परमात्मा के बताए मार्ग पर चलना है, गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलना है। देखिए शास्त्रों में पहले से ही सभी समस्याओं का निवारण समझाया गया है कि समाज में या आपके हमारे जीवन में जब-जब ये समस्याएँ आएँगी तो उनका ये समाधान है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, पशु वृत्तियों से ऊपर उठो। ये पशु वृत्तियाँ क्या है? आहार, मैथुन, निद्रा, भय। इन स्थितियों से यदि आप ऊपर नहीं उठते, सत्संग नहीं करते, क्योंकि सत्संग की स्थिति ही आपको में पशु-पक्षियों से अलग करती है। और यदि आप पशु वृत्तियों में ही लिप्त रहते हो, इन्हीं की ही प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते हो, इन्हीं की ही प्राप्ति के लिए नीतिगत कार्य करते हो, इन्हीं की प्राप्ति के लिए ही यदि हम कानून का उल्लंघन करते हैं, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कर जाते हैं। देखिए भागवत पुराण जिसकी चर्चाएँ भारत में प्रतिदिन सैकड़ों शहरों में होती है। फिर तो स्पष्ट शब्दों में समझाया गया है कि धूर्त क्रीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये निंदक स्थितियाँ हैं। इनकी निंदा करो, इनका संग मत करो। इनका संग होने मात्र से आपके हमारे जीवन में पाप कर्म कब कितने होते जाते हैं। फिर उनके किए गए पाप कर्मों का आपको में भुगतान करना होता है। देखिए इन सभी स्थितियों को आत्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में इस कटु सच्चाई पर ज्ञान पूर्वक प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों पर और आपके मेरे जो 3 शरीर हैं, देखिए जब तक आप स्थूल शरीर से ऊपर उठकर मन बुद्धि के स्तर पर अंतःकरण में पवित्रता नहीं लाते, शुद्धिकरण की स्थितियाँ नहीं बनाते, तब तक कारण शरीर में सुधार नहीं आता। कार्यशील ही आपका हमारा एक विशेष कारण है। ये जितनी भी 84 लाख प्रकार की ध्वनि है, ये तो कार्य की है। इसके पीछे का कारण आपका हमारा कार्य शरीर है और कार्य शरीर बनता बिगड़ता मनुष्य जीवन में ही है। संस्कारों की स्थितियाँ मनुष्य जीवन में ही बनती बिगड़ती हैं। इन सभी स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए हम सभी भाई-बहनों को इस नव वर्ष में 2025 का जो आगमन हुआ है, इसके प्रत्येक क्षण को देखिए आपका मेरा मिला हुआ जीवन हर क्षण परमात्मा की ओर अग्रसर हो, हर क्षण मिले हुए जीवन का आप सदुपयोग करो। बस यही शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक नई चर्चा के साथ। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। एक बार फिर आप सभी भाई-बहनों को, आपके परिवार के सभी सदस्यों को, आपके सभी
रिश्तेदारों को, मित्रों को मेरी ओर से 2025 के प्रत्येक आने वाले क्षण के लिए सुखदायी स्थितियाँ बने, आध्यात्मिक स्तर पर आपके मेरे उन्नति के दरवाजे खुलें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। फिर भी आज की चर्चा संबंधित भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या आपके मन में मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई एक सुझाव हो, या किसी प्रकार की आपकी कोई शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।